हेलो गाइस, वेलकम टू लतास व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों गर्मी आ चुकी है दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रही थी एसी के बारे में। तो दोस्तों अभी फाइनली एक्चुअली शुभम भी बहुत जिद कर रहा था, तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है एसी लेने का। तो देखते हैं हमको कौन सी एसी पसंद आती है। एक दो जगह से हम पहले रेट निकालेंगे, उसके बाद में हमको कौन सी एसी लेना है, क्या है वो डिसाइड करेंगे। दोस्तों आप भी सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सी एसी सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों अभी मैं गांव से आ चुकी हूँ। तो दोस्तों मेरे कुछ व्लॉग्स धीरे धीरे आ रहे हैं, एडिट करना बाकी है। कुछ एडिट करके मैंने सेव करके रख दिया है और कुछ अपलोडिंग पे बाकी है। तो बने रहिएगा दोस्तों। मेरे सारे व्लॉग्स देखिए दोस्तों, अलग अलग पार्ट्स में मैंने बनाए हुए। वन पार्ट्स में वो कंप्लीट नहीं होगा, इस वजह से मैंने उसके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 5 पार्ट्स में मैंने बनाया है, जिसका एक पार्ट्स मैंने आज अपलोड कर दिया है, एक पार्ट में शाम को अपलोड। ऐसे 2 से 3 दिन में दोस्तों मैं सारे वीडियो मेरे सारे व्लॉग्स में मेरे अपलोड कर दूंगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती दोस्तों। गाँव में इतनी धूप थी, मुझे इतना ज़्यादा इस तरह के माहौल में आदत नहीं थी जाने आने की, फिर भी दोस्तों मैं गई, ब्लॉग की बनाए। तो दोस्तों मेरी मेहनत को देखते हुए दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे सारे व्लॉग देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है मेरा व्लॉग तो एक प्यारी सी कमेंट डाल दीजिएगा दोस्तों। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई है हमारी धन्नो, और धन्नो के बाद में ये मेरा लड्डू गोपाल बहुत नखरे बहुत करता है, अपनी माँ के साथ में नखरे करता है। तो अभी निकलते हैं हम दोस्तों वहाँ पे शॉप पे। तो मैं शॉप पे पहुँच के आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों अभी गर्मी के दिन चालू हो गए हैं, तो अभी मैं और शुभम दोनों आए हैं एसी लेने के लिए। देखते हैं कौन सा पसंद आता है। मेरा प्रेफरेंस तो यही रहेगा, पैनासोनिक और 5 स्टार वाला, पर देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है इनके पास। अब हमने ले ली है एसी, इसका बिल, और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत धूप है। आपल्याला बघून एवढा हसतोय रे। कैसे जानबूझ के वैसा ड्रेस देता है। गर्मी में से हम धूप में से बाहर आए हैं। तो ये देखिए मैंने मस्त लाल लाल तरबूज चॉपिंग कर लिए हैं। मस्त तरबूज चॉपिंग कर लिए हैं। अब मैं और शुभम इसे खाएंगे। चलिए तो फिर लो भैया खा लीजिए। दोस्तों अभी हमारी थोड़ी ही देर में एसी आ जाएगी, शायद आज इंस्टॉल हो जाएगा, देखते हैं कब होगा तब। ये थोड़ा भी बाहर जाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मिलते हैं बाद में एसी इंस्टॉल के टाइम पे। तो फाइनली अभी एसी आ गई है। एसी और कंप्रेसर दोनों इंस्टॉल करने का बाकी है। इंस्टॉल करने वाला बंदा आ रहा है, ये देखिए। बहुत इंतज़ार करने के बाद में फाइनली एसी इंस्टॉल करने वाले बंदे आ गए हैं और वो कर रहे हैं उनका काम। हेलो गाइस, वेलकम टू लतास व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैंने कल का व्लॉग आज एंड होगा दोस्तों। तो कल मैंने बोला था कि मैं एसी लेने जा रही हूँ, गर्मी के दिन आ रहे हैं। आज तो देखो बारिश का माहौल भी हो गया है, बैड लक। तो दोस्तों कोई नहीं, आगे तो काम आएगा ना। तो दोस्तों इस तरह से मेरा एसी लेने का सफ़र चालू हुआ। मैंने एसी भी ले लिया, सब कुछ हो गया दोस्तों। ज़्यादा ट्रबल मुझे कब आया, जब उसको फिटिंग करना था तब। तो इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि इतना मुझे ट्रबल आएगा। उसका रीज़न था दोस्तों कि मुझे लगा ला के सीधा यहाँ पे फिटिंग ही करना है और जो भी फिटिंग के चार्जेस होंगे वही मुझे देने हैं। ये मेरा माइंड ऐसा, मैंने इस तरह का सोचा। फिर बाद में जैसे एसी पेमेंट वगैरह हो गया, बिल वगैरह बन गया और एसी घर पे आई, तो दोस्तों टेक्नीशियन का जो फिटिंग करने वाले होते हैं, तो मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं जिस ब्रांड की मेरी एसी है उसी ही वही ब्रांड की मेरी एसी थी, उसी के वहाँ से ही मैं मेरे एसी का फिटिंग करवाऊँ, ऐसा है मेरा सोचना था। तो पहले तो मैंने कस्टमर केयर में, मतलब शॉपकीपर ने ही कस्टमर केयर में फ़ोन किया कि भाई आपके बंदे भेजो वहाँ पे फिटिंग के लिए। जब फर्स्ट टाइम आए, मेरे दिए हुए टाइम पे ही आए वो लोग। शाम को 5 बजे एग्जिट आए, उसके 10-15 मिनट पहले ही एसी का डिलीवरी हो गया था। तो दोस्तों आए तो वो सिविल में थे।
उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह उनका जो कंपनी का होता है वो पहना नहीं था, ना उनके पास में आई कार्ड था। तो मैंने पूछा, फिर मैंने उनको बोला नहीं, मुझे प्रॉपर कंपनी के बंदे ही चाहिए जिनका आई कार्ड हो या फिर यूनिफॉर्म वगैरह हो। तो फिर वो चले गए, फिर उनके जगह पे दूसरे आए तो उन्होंने पहना हुआ था इस यूनिफॉर्म वगैरह। पर दोस्तों ट्रेजेडी ये हो गई कि 1500 रुपये फिटिंग चार्ज नक्की किया गया था। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करते ये देखिए, ये मेरी एसी मैंने यहाँ पे लगवाई है, यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने तय किया था कि 1500 रुपये में मेरा फिटिंग वगैरह हो जाएगा। तो ये बात भी हुई थी कि जो भी आपको मटेरियल वगैरह लगेगा, एक्स्ट्रा पाइप, जो ड्रेनेज पाइप वगैरह होती है या फिर वायर होती है, उन्होंने क्या कुछ अच्छा ही नाम बताया मुझे, कॉपर वायर 4 लेयर्स की होती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी भी थोड़ी समझने में गलती हो गई थी, तो मेरी जैसी गलती मत करना दोस्तों। ये व्लॉग बनाने का रीज़न ही यही है। फिर बाद में मैंने बात किया उनसे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। तो इस तरह की बात हुई। तो दोस्तों ये देखिए बैक कैमरे से, यहाँ से उन्होंने ये ड्रेनेज पाइप यहाँ तक नीचे तक दी है, ठीक है। ये इतना ही कंपनी ने मुझे इतना ही पाइप दिया है, देखो ऐसा तो होता नहीं है। फिर ये पूरे पाइप का यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने मेरे से अलग से एक्स्ट्रा चार्ज किया। वो बताती हूँ मैं कितना चार्ज किया वो। तो दोस्तों इसमें कोई कॉपर वायर है, ये सब यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस मेरा 6 फीट का हो गया। तो मेरी समझने में क्या गलती हुई, तो मुझे समझने में ये गलती हो गई ना, उन्होंने मुझे 350 फीट बोला, इंक्लूडेड उनका जो चार्जेस वगैरह एवरी चार्ज है इंक्लूडेड। तो मुझे ऐसा लगा ना कि इतना पाइप यहाँ से यहाँ तक मेरा 350 रुपया और 1500 रुपया उनका इंस्टॉलिंग चार्ज, तो हो गए 1850 रुपये। पर जब मेरा सब कुछ काम हो गया उसके बाद में उन्होंने मुझे 4200 का बिल दिया। तो मैं कंफ्यूज कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि 1 फीट का पाइप 350 रुपये का, यानी सोचो आप वहाँ से वहाँ तक का 6 फीट का कैलकुलेट करो, ऐसे 2100 रुपया हो जाता है। फिर बाद में वो ड्रेनेज पाइप इतना कितना फीट है पता नहीं, 2 से 3 फीट भी नहीं होगा वो ड्रेनेज पाइप, उतना ही दिया है। फिर उसका आगे का एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने मेरे से लिया। फिर बाद में ये प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों कि हमारा ये एरिया जो है, हमारी सोसाइटी है, ये 17-18 साल पुरानी है। तो यहाँ पे क्या है, 1.5 का ही यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है सारे, इसमें 1.5 की वायरिंग हुई है। और हमको एसी, गीजर या फिर हैवी चीज हो लगती है उसके लिए 2.5 का लगता है। वो मुझे नहीं पता था, वो टेक्नीशियन ने बताया यहाँ के। मैंने अलग से वायरमैन बुलाया था, यहाँ पे पॉइंट नहीं था इसका। ये देखिए यहाँ इस तरफ में है ना, इसका पॉइंट निकाला गया, ये दिख रहा है आपको पॉइंट। लाइट चालू करती हूँ। तो वो पॉइंट निकाला गया। तो उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ये उन्होंने निकाला हुआ था। तो फिर मैंने हमारे लोकली बाहर में ही है वायर की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो वहाँ से मैंने एक वायरमैन हायर किया और बुलाया। तो उसने बोला कि नहीं, मतलब ये टेक्नीशियन बंदे ने बोला कि 1.5 आपको नहीं चलेगा, आपको 2.5 का ही आपको वायरिंग करना होगा। तो फिर उन्होंने वो वायरमैन ने चेक किया। वायरमैन ने दोस्तों यहाँ पे इस बोर्ड को खोल के देखा, ये पीछे वाले ये जो है ऊपर में हाइट में, इसको खोल के देखा तो इसके अंदर 1.5 लास्ट वायरिंग जो थी ना 1.5 की थी। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैडम एसी का मतलब जो एसी वाले थे, सर्विस वाले थे, उन्होंने बोला अगर इन फ्यूचर कभी भी एसी जलती है या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप अगर इस 1.5 पे चलाओगे तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, तो आपको पूरा नया से वायरिंग करना होगा। तो फिर दोस्तों मैंने डायरेक्ट मीटर से, मेरा मीटर बाहर, मेरा ग्राउंड फ्लोर ही है दोस्तों, तो वहां से लेके ये यहाँ तक एसी तक दोस्तों देखो, ये इस तरह से मैंने वायरिंग कराई है। देखो ये यहाँ से लेके, अभी मैं आपको ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिख। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके वो उन्होंने देखो कहाँ तक की है वायरिंग। ये देखिए, ये यहाँ से मेरा मेन मीटर जो है, मैं बताती हूँ आपको। आली का शाळेतून तो ये है यहाँ पे हमारा मेन मीटर इस तरफ। तो यहाँ तक का, तो ऐसे इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का उन्होंने वायरिंग, मेरा हो गया 30 मीटर का, यानी
इस तरह से मेरा वो अलग से खर्चा आ गया। मुझे नए से 2.5 का केबल खरीदना पड़ा, मीटर से लेके यहाँ तक। फिर कुछ और वो भी लेने थे, पॉइंट्स वगैरह भी लेने थे, तो वो भी लिया। वायरिंग का भी लिया, उन्होंने रिजनेबल ही लिया। वायरिंग वाले ने तो उनका मजदूरी था वो रिजनेबल लिया, लेकिन जो कंपनी के होते हैं एसी वाले उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन ने ज़्यादा ही हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ ना दोस्तों, मुर्गी चाराना और मसाला बाराना, ये कहावत मुझ पे सूट होती है दोस्तों। इस कंडीशन में उसका रीज़न था कि मेरी एसी कितने की थी और उसमें मेरे को इंस्टॉलेशन चार्ज और ये सब जो मुझे वायरिंग वगैरह खरीदना पड़ा और थोड़ी परेशानी भी हुई मुझे। दोस्तों वो आए थे पहले 5 बजे आए, उनको तो मैंने रिटर्न भेजा क्योंकि वो सिविल में थे। फिर वो यूनिफॉर्म वाले आए, आई कार्ड तो उनके पास में भी नहीं था। आए वो 6 सवा 6 बजे कॉल करने के बाद में, तो वो 8:30 बजे तक थे दोस्तों। इतना घर के अंदर पूरा गंदगी। तो फ्रेंड्स इतना परेशानी हुई। वन टाइम में मेरे घर में 6 बंदे काम कर रहे थे। एक सिविल वाला, एक ही बंदा यूनिफॉर्म में था कंपनी का, बाकी के तीन जो थे वो सिविल में थे। तो पता नहीं ऐसे कैसे होता है। जनरली कंपनी का बंदा जो भी होता है, यूनिफॉर्म होता है, आई कार्ड होता है, उनके पास में नहीं था। एक ही बंदे के पास में था, बाकी तीनों के पास में नहीं था। और इतना सारा मेरे से चार्जेस ले लिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्या ये मेरे साथ में ही हुआ है, आपके साथ में भी हुआ होगा, ये नॉर्मल है या क्या है, वो मुझे ज़रा बताना। कि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो फिर बार्गेनिंग करके जैसे तैसे करके मैंने, मान तो नहीं रहते पर थोड़ा थोड़ा करके 100-200 रुपया मैंने कम किया और उनको उनके पैसे दे दिए। तो दोस्तों फाइनली जो भी हुआ, फाइनली मेरे घर में एसी लग गई। रात को हमने एसी ऑन करके सब साथ में सोए भी, अच्छा भी लगा। पर ये मेरा अनुभव जो था, मेरा एक्सपीरियंस जो था, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर वाला था। तो थोड़ा ट्रबल में आई, थोड़ा परेशानी हुई कि मेरा प्लानिंग, मेरा बजट, उससे थोड़ा मेरा बैलेंस, जो अपन प्लान करके चलते हैं आगे आगे का, मुझे तो प्लान करके ही चलना पड़ता है कि घर का, अभी लेडीज़ हूँ तो संभालना तो घर मुझे ही है। फिर मेरे हस्बैंड भी जब आए तो वो भी परेशान हो गए ये सब कूड़ा कचरा देख के। फिर 8:30-9 बजे, 8:45 जैसे मेरे हस्बैंड आए, इतना वो भी परेशान हो गए। एक तो थके हारे आए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कोऑपरेट किया काम करने के लिए, घर में जरा थोड़ा साफ सफाई करने के लिए, थोड़ा सामान वामान, ये बेडशीट सब इधर उधर, लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प की घर में काम वाम करने की। फिर फाइनली हमने खाना खाया और सो गए। तो दोस्तों इस तरह की ट्रेजेडी होती है। तो आप भी थोड़ा कोई प्लानिंग करो। तो मिडिल क्लास बंदों की बात बताती हूँ, जो मिडिल क्लास से अपर है उनके लिए है नहीं। तो अब हमारा जो बजट होता है वो हम सोच के चलते हैं कि भाई आगे आगे क्या होगा, ये इसका पैसा आएगा, इसमें हम इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा सब होता है। तो कभी कभी क्या है, इस तरह का सोचा हुआ से भी ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ में हुआ। तो दोस्तों चलो कोई नहीं, मैं खुश हूँ। अच्छा मैं आगे का बताती हूँ कि शुभम ने उसके हिसाब से क्या क्या किया है। तो शुभम ने यहाँ पे उसके, वो जहाँ सोता है वहीं पे उसने उसके एसी का देखो वो लगवा लिया है। फिर उसने सेट कर दिया है। कितने सुबह ऐसे तो चालू करके दिखा, ए पपया, ये आज उसको मूड नहीं है, देख लो ये। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको एसी चालू करके बताती हूँ। वर्क एसी एकदम फर्स्ट क्लास वर्क कर रही है। उन्होंने सर्विस 4 महीने पे बोला है कॉल करके, उनको हम बुलाएंगे कॉल करके। चलो मेरे शॉप की एसी लगी थी तब, मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं था। मेरे तो पता नहीं सर्विस हुई भी या नहीं भी हुई। अभी मैंने पूछा उनको कि भाई अभी सर्विस का क्या चार्जेस मारोगे, तो उन्होंने 350 ऐसा कुछ बोला है। चलो देखो मुझे समय मिलेगा तो शॉप के एसी का सर्विस करवाऊंगी। तो मैं आपको एसी चालू करके दिखाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एसी का ऑन ऑफ का पॉइंट यहाँ से लगवाया है। इसको मैं कर देती हूँ ऑन। और ये देखिए यहाँ पे सुबह रिमोट से होता है। एक तो मेरा लाड साहब उसने क्या क्या करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एसी चालू कर देती हूँ। हाँ ये हो गई है हमारी एसी चालू। ये सब रात को शुभम ने ही सब सेटिंग करके रखी हुई है। ये देखिए अभी कूलिंग आ रही है। ये देखिए हाई तो बोल दे भाई, इतना भी क्या बिजी होना। इधर देख, इधर देख, इसमें हाई तो बोल दे। हाय हाय। तो दोस्तों हमारी एसी हो गई है यहाँ पे चालू।
तो इसी के साथ में मैं जो मुझे मेरे इस ब्लॉग से आपको बताना चाहती हूँ वो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसे कभी भी जिस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और दोस्तों इसी के साथ में मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग दोस्तों, मेरे गांव के व्लॉग भी मैंने उसमें बहुत मेहनत की है दोस्तों। जितने भी मेरे गांव के मैंने व्लॉग्स है, अभी थोड़े कुछ पार्ट्स अब तक 2 से 3 मैंने व्लॉग अपलोड कर दिए और 5-6 व्लॉग मेरे और अपलोड करने के बाकी है, एडिट करके मैंने रखा हुआ है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे सारे व्लॉग देखिएगा। मुझे बहुत बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, एक प्यारी सी कमेंट, लाइक, शेयर, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बहुत बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।